योकुसो मांगा जुक्सु सोसाइटी के लोगों, आखिरकार मेरा कमबैक हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से कहाँ था और वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो इसका मेन रीजन ये है कि इस चैनल पर आरपीएम बहुत कम बनता है, यानी रेवेन्यू बहुत कम बनता है, और इसी वजह से मैं अपने मेन चैनल पर काम कर रहा था क्योंकि उस चैनल का आरपीएम इस चैनल से काफी अच्छा बनता है। लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों को मांगा की वीडियोस बहुत पसंद है, इसीलिए मैं वापस से चैनल पर पूरी तरीके से एक्टिव होने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आप जैसे पहले सपोर्ट दिखाते थे वैसे ही सपोर्ट दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्यून इनटू द मिडनाइट हर्ट का सीजन 2। लेकिन अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो आपको पिन कमेंट और आई बटन में सीजन 1 का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सीजन 1 को देख सकते हो। तो सीजन 2 शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। तो ये कहानी है आरिसु यामाबुकी की, जो कि अपनी बचपन की क्रश जिसका नाम अपोलो है उसे ढूंढने के लिए एक स्कूल में एडमिशन लेता है, और उस स्कूल में उसे 4 लड़कियां मिलती है जो कि उसे अपोलो जैसी लगती हैं। तो सच जानने के लिए आरिसु उनकी मदद करने लगता है, और धीरे धीरे उन लड़कियों के बीच आरिसु को लेकर फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। तो देखना यह है कि क्या आरिसु अपोलो का पता लगा पाएगा या फिर उन लड़कियों में से ही कोई आगे आकर बता देगा कि वही अपोलो है। तो सीजन 2 की शुरुआत में हमें रिका को दिखाया जाता है, जो कि सबसे कह रही थी अब हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमें एक हफ्ते के लिए क्लब एक्टिविटीज रोकनी होंगी, इसलिए ध्यान रखना कोई भी किसी भी ग्रेड में फेल मत होना, नहीं तो क्लब एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाएगा और आने वाले समर ट्रेनिंग कैंप में तुम नहीं जा पाओगे। तो आरिसु हंसते हुए कहता है, रिका तुम ऐसी क्लब की प्रेसिडेंट नहीं बन गई, मुझे पता है कि तुम किसी भी ग्रेड में फेल नहीं हो सकती, और वैसे मुझे नहीं लगता कि क्लब में कोई भी ऐसा है जो कि किसी ग्रेड में फेल होगा। पर तभी उसकी नजर नेने पर पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि नेने जरूर किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल होगी। फिर सिनोबू उसे पिछले साल ट्रेनिंग कैंप की फोटो दिखाती है जिसमें कि रिका, सिनोबू और इको होते हैं। सिनोबू आरिसु को बताती है पिछले साल नेने हमारे साथ इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो एक ग्रेड में फेल हो गई थी। तो आरिसु ये सुनकर हैरान हो जाता है और नेने से पूछता है, तो बताओ तुम कौन से सब्जेक्ट में फेल हुई थी। तो नेने बताती है जापानीज में। तो इको कहती है नेने कभी भी कांजी में फेल नहीं होती, लेकिन जापानीज में हर बार अटक जाती है। तो नेने उस पर चिल्लाते हुए कहती है, इको पहले तुम अपनी मैथ तो सुधार लो, तुम भी उसमें फेल होने वाली थी। फिर आरिसु कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, तो मैं अनाउंस करता हूँ कि इस एक हफ्ते में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, इसलिए तुम लोग खुद को तैयार कर लो क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। पर नेने और इको मना करने लगते हैं, लेकिन आरिसु कहता नहीं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पर सिनोबू और रिका आरिसु से पढ़ने के लिए मान जाते हैं। नेने कहती है तुम इसमें मत पढ़ो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। पर आरिसु कहता नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में ट्रेनिंग कैंप में जाएं, अगर हम साथ में नहीं होंगे तो ये एक अच्छी मेमोरी नहीं बन पाएगी। नेने कहती है तुम इतनी चीजी बातें कैसे कह लेते हो, लेकिन इको ब्लश करते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कैंप जाना चाहती हूँ, तो मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी, इसीलिए प्लीज मुझे भी पढ़ाओ। तो नेने कहती है इको गद्दारी कर बे। तो इको कहती है वैसे भी खुद को इम्प्रूव करना अच्छी बात है ना। फिर आरिसु कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो वो लोग उससे पूछते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। आरिसु बोलता है मुझे तुम लोगों के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। इको और रिका कहते हैं यार सच में इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है और इसे ये सब करने में मजा आता है। सिनोबू कहती है लेकिन किसी ऐसे से पढ़ना जो कि पढ़ाई में अच्छा है, या हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर अगले दिन आरिसु उन लोगों के लिए टेस्ट पेपर बनाकर ले आता है जो कि उसने एक ही दिन में बनाए थे। ये देखकर वो लोग शौक हो गए थे कि उसने एक ही दिन में ये सब कैसे तैयार कर लिया। फिर आरिसु कहता है चलो ठीक है शुरू करो। फिर कुछ देर बाद वो लोग अपनी अपनी सीट आरिसु से चेक करवा लेते हैं, जिसमें सिनोबू को 100 मार्क्स मिलते हैं तो आरिसु उसकी तारीफ करता है। सिनोबू कहते हैं अरे नहीं मैं तो बस लकी थी। और रिका को 84 मार्क्स मिलते हैं तो आरिसु कहता है तुम भी पढ़ाई में बुरी नहीं हो। रिका कहती है लेकिन मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। और इको के 61 मार्क्स आए थे, इसलिए आरिसु उसे अच्छे से पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो एवरेज से ज्यादा स्कोर कर सके। और फिर वो नेने की तरफ घूमकर कहता है और अब तुम लास्ट में हो, नेने हिमेकावा। तो नेने कहती है अबे तू मेरा पूरा नाम क्यों ले रहा है। फिर हमें नेने की सीट दिखाई जाती है जिसमें कि सिर्फ 35 मार्क्स थे, और इधर इको खुश हो रही थी कि वो किसी भी ग्रेड में फेल नहीं होने वाली। लेकिन आरिसु कहता है सिर्फ एवरेज नंबर लाकर पास होना बहुत शर्म की बात है, तुम्हें अपनी स्टडी और ज्यादा अच्छी करनी होगी। उसके बाद नेने कहने लगती है तुम लोग चिंता मत करो, अभी भी मेरे पास एक हफ्ता है तो मैं अपने ग्रेड्स को जरूर इम्प्रूव करूंगी। आरिसु कहता है नेने मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो नेने से पूछती है क्या, तुम्हें पता है ना मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की। लेकिन आरिसु पूछता है क्या तुम जानबूझकर अपना स्कोर लो रख रही हो। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और नेने कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो आरिसु उससे कहता है मैंने तुम्हारी आंसर शीट जब चेक की तो मुझे पता चला तुम बेसिक क्वेश्चंस के आंसर तो सही से दे देती हो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में तुम कहीं से भी आंसर लिख देती हो। इसका मतलब है कि तुम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ती भी नहीं। तो बताओ ये तुम क्यों कर रही हो। सिनोबू कहती है नेने चांद तुम सही में ऐसा कर रही हो। नेने कहती है ये सब ठीक है सिनोबू, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, ये सब इसलिए क्योंकि अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो मेरे डैड खुश हो जाएंगे। तो आरिसु कहता है लेकिन ये तो एक अच्छी बात है ना। नेने कहती है नहीं ये अच्छी बात नहीं है, यही तो वो हरामी चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। आरिसु कहता है तुमने अभी अभी अपने फादर को हरामी कहा। नेने कहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। और फिर वो आगे बताना शुरू करती है मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, इसीलिए घर पर वो लोग मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, यहाँ तक कि जब मैं बच्ची थी तब भी वो ऐसे ही थे। और अब वो कहते हैं कि वो मुझे एक वॉइस एक्ट्रेस नहीं बनने देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करके एक अच्छे कॉलेज में जाकर एक स्टेबल जॉब करूं। वो हमेशा मुझसे यही कहते रहते हैं कि तुम्हें अपने बड़े भाई जैसा मैच्योर बनना होगा। सच में मेरे घर के आदमियों ने मुझे गुस्सा दिलवा कर रख दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड जो चाहते हैं मैं उस तरीके से जीऊं, मैं अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ। तो उसकी बातें सुनकर आरिसु सोच में पड़ जाता है और उसकी फैमिली की सिचुएशन के बारे में समझकर कहता है अच्छा तुम नहीं
चाहती कि तुम्हारे डैड जो चाहते हैं तुम वो करो। मैं पूरी तरीके से समझ गया। तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। जब से मैंने होश संभाला था तो मुझे फोर्स किया गया था कि मुझे यामाबुकी ग्रुप के लिए फ्यूचर में कुछ करना होगा और सच में ये बोझ काफी ज्यादा भारी था। इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करना चाहता था, लेकिन ये आसान रास्ता मेरे शान के खिलाफ था। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ बगावत करने का एक अलग तरीका निकाला और वो था मैंने उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा करना शुरू कर दिया। और जब मैंने हर फील्ड में अचीवमेंट्स पा ली तो मैंने उन लोगों को साफ साफ मना कर दिया कि वो जो चाहते हैं मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा। तो बताओ तुम क्या सोचती हो, अगर तुम अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करना चाहती हो तो सबसे ज्यादा कूल रास्ता कौन सा होगा? तो उसकी बातें सुनकर नेने मोटिवेट हो जाती है और कहती है ठीक है मुझे दोबारा से टेस्ट देने दो। तो ये सुनकर आरिसू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सच में मैंने तुम्हें मोटिवेट कर ही दिया। और नेने कहती है तुम्हारी स्पीच से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ कि मैं भी तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग कैंप जाऊँ। तो शिनोबू, रिका और इको कहते हैं हमें अच्छा लगेगा अगर नेने हमारे साथ जाएगी। तो आरिसू कहता है ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम किस वजह से मोटिवेट हुई हो, चलो अब शुरू करते हैं। उसके बाद नेने अपने आंसर्स लिखना शुरू कर देती है और जब टेस्ट आता है तो वो होता है 36, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आरिसू चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल ऐसा होगा। नेने कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड थे। आरिसू कहता तुम तो ऐसे ग्रेड्स में फेल होने वाली हो और तुम चाहती हो कि तुम हमारे साथ ट्रेनिंग कैंप में जाओगी। तो नेने सुनकर एम्बेरस हो जाती है और फिर ब्लश करते हुए कहती है ठीक है प्लीज मुझे भी पढ़ाओ। तो आरिसू कहता है अभी एग्जाम में 6 दिन और बाकी है तो शायद तुम अच्छा स्कोर कर पाओगी। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेने और आरिसू की बहस हो रही थी क्योंकि नेने आरिसू की ट्यूटरिंग को सीरियस नहीं ले रही थी। ये सब देखकर वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि सच में इन दोनों की तो बिल्कुल भी साथ में नहीं बनती। उसके बाद सीधा एग्जाम के रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर नेने आखिरकार पास हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। आरिसू उसको कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है सच में तुम्हारा स्कोर अच्छा आया है। तो नेने ब्लश करते हुए कहती है वेल ये सब तो तुम्हारी टीचिंग का कमाल है, सच में तुम्हारे मेथड बहुत ज्यादा इजी थे। तो आरिसू घमंडी बनते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी तुम मेरी लीडरशिप में एजुकेशन ले रही थी तो तुम्हें तो पास होना ही था। तो उसकी बातें सुनकर नेने अपने मन में कहती है अगली बार से मैं खुद पढ़ूंगी। उसके बाद वहाँ लेमन आती है और कहती है अच्छा तुम लोग यहीं पर हो, 1 2 3 छोड़ो यार मुझे पता नहीं यहाँ कितने लोग हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आरिसू कहता है यार ये कैसी औरत है। फिर लेमन कहती है तुम लोगों को पता ही है अगले हफ्ते से हमारा ट्रेनिंग कैंप शुरू होने वाला है, तो मैं तुम लोगों को एक वार्निंग देना चाहती हूँ, ट्रेनिंग कैंप के दौरान किसी का भी रोमांटिक ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो नेने चिल्लाते हुए कहती है ऐसा क्यों होगा? तो लेमन कहती है तुम्हें पता नहीं है जो लड़का लड़की स्कूल में सिर्फ क्लासमेट जैसे रहते हैं वो रात के जादू में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो नेने कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला। आरिसू कहता है चिंता मत करो सेंसे, मैं एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ जिसमें कि मैं उन लोगों को ऐसा ट्रेन करूंगा ताकि वो लोग ऐसे लव वाली चीजों से कोसों दूर रहे। लेकिन आरिसू की बातों को इग्नोर करके रिका, शिनोबू और नेने अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। रिका कहती है चलो हमें फायरवर्क्स खरीद लेने चाहिए। शिनोबू कहती है वैसे वहाँ पर फेस्टिवल भी हो रहा है, सच में परफेक्ट टाइमिंग है। नेने कहती है यार मुझे वेट नहीं हो रहा। आरिसू गुस्से में कहता है मेरी बात सुना करो जब मैं बोल रहा होता हूँ। तो फिर रिका कहती है हम लोग पिछले साल माउंटेन पर गए थे तो इस बार हम बीच पर जाएंगे, इसलिए तुम लोग ध्यान रखना कि अपने स्विम सूट अपने साथ लेकर आओ। तो वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है और उन लोगों को नया स्विम सूट भी खरीद लेना चाहिए। आरिसू कहता है सच में यार तुम लड़कियां तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हो। तो इको उसके पीछे से कहती है तुम्हें पता है ना ट्रेनिंग कैंप मजे करने खेल कूद करने के लिए होता है, लगता है तुमने ये सब कभी किया नहीं है। आरिसू कहता है ऐसी बात नहीं, ये मेरे लिए बस एक स्कूल प्रोग्राम जैसा है। तो इको कहती है लेकिन तुम्हें पता है ना अगर तुम बीच पर जाओगे तो तुम मुझे मेरे स्विम सूट में देख पाओगे। तो बताओ क्या तुम अब बीच पे जाने के लिए एक्साइटेड हो? लेकिन जब वो उसका चेहरा देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर आरिसू को हो क्या गया। और आरिसू अपने मन में सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे पास भी कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है स्विम सूट से जुड़ी हुई। और फिर उसे याद आता है कि जब उसकी बहन स्विम सूट्स खरीद कर लाई थी तो उसने पहनकर आरिसू को दिखाया था और उसकी बहन के पास इतने सारे स्विम सूट्स थे कि बारी बारी से दिखाने की वजह से रात के 2 बज गए थे और आरिसू की हालत खराब हो गई थी। लेकिन इधर इको को ये लगता है कि आरिसू उसे स्विम सूट में देखने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो रिका के पास जाकर उससे कहती है रिका मेरी मदद करो, मुझे स्विम सूट खरीदने जाना है। तो रिका कहती है ठीक है चलो, वैसे भी मैं चाहती थी कि मैं भी एक स्विम सूट खरीदूं। इको धीरे से कहती है लेकिन मुझे ऐसा स्विम सूट चाहिए जो कि बहुत 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 ज्यादा क्यूट हो। तो रिका कहती है ठीक है चलते हैं। और इधर आरिसू बोर्ड पर मार्कर से एक पैंटी बनाकर कहता है ये मेरा स्विम वेयर है। नेने कहती है तुम्हें पता भी अगर पुलिस ने ये देख लिया तो वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। उसके बाद रिका और इको स्विम सूट की दुकान पर आ जाते हैं जहाँ पर उनके साथ आरिसू भी आया हुआ था। तो इको रिका से पूछती है आखिर तुम अपने साथ आरिसू को क्यों ले आई? तो रिका कहती है तुम ही तो चाहती थी कि वो तुम्हें तुम्हारे स्विम सूट में देखे, इसलिए मुझे लगता है कि स्विम सूट चुनते हुए तुम्हें आरिसू का ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो इको हड़बड़ाते हुए कहती है नहीं मैं ये सब उसके लिए नहीं कर रही। रिका कहती है अच्छा तुम नहीं कर रही लेकिन मैं डेफिनेटली करूंगी। तो ये सुनकर इको ब्लश करने लगती है और आरिसू को अपने साथ आगे ले जाने लगती है ताकि वो उसका ओपिनियन जान सके। लेकिन आरिसू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़कियां उसे अपने साथ यहाँ पर क्यों लाई हैं। फिर आरिसू और इको के बीच वहाँ के स्विम सूट्स को लेकर बात होने लगती है। तभी इको की नजर एक स्विम सूट पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है यार यहाँ तो सिर्फ धागों के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर आरिसू वहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है तो इको स्विम सूट को उठाकर फिटिंग चेक करने लगती है। तभी वहाँ पर रिका आ जाती है और कहती है अरे वाह तुमने तो बहुत बढ़िया स्विम सूट चुन लिया। तो उसे अचानक से देखकर इको घबरा जाती है। रिका कहती है मुझे नहीं लगता कि ये पहनना ही इनफ होगा। इको कहती है नहीं मैं तो
तो बस इसे ट्राई करके देख रही थी। तभी वहाँ आरिसू भी आ जाता है, जो कि उसके हाथ में वो स्विम सूट देखकर कहता है, अच्छा इको तुमने अपना स्विम सूट चुन लिया। लेकिन उसे देखकर इको और ज्यादा शर्मा जाती है और वो कोने में चली जाती है। और इधर रिका आरिसू से कहती है, ठीक है यामाबुकी कुन, मेरे लिए एक स्विम सूट चुनो। तो आरिसू कहता है ठीक है, पर वो अपने मन में कहता है, मैंने अपनी बहन के साथ उसके लिए स्विम सूट चुना है, इसलिए मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, लेकिन क्लासमेट्स के लिए स्विम सूट चुनना बिल्कुल ही अलग है। फिर आरिसू उसे एक स्विम सूट सजेस्ट करता है। तो रिका उससे पूछती है, तो बताओ तुम्हें ये क्यों पसंद आया। आरिसू कहता है, क्योंकि इसके रेड कलर और इसके डिजाइन को देखकर मुझे पता चलता है कि ये यहाँ पर एक पॉपुलर स्विम सूट है। तो रिका कहती है, अच्छा चलो ठीक है, तो इस स्विम सूट को मेरे ऊपर रख के देखो। और वो आगे आ जाती है, तो आरिसू उसके ऊपर वो सूट रख कर देखने लगता है। इस वजह से रिका बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी आरिसू को समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया, इसीलिए वो उससे माफी मांगते हुए पीछे हटने लगता है और उसे बताता है, मैंने ऐसा अपनी बहन के लिए भी किया था, इसीलिए मैंने अभी ये कर दिया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रिका कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब मैंने ही कहा था। आरिसू कहता है, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो चुन लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। और दूर से इको उसे घूर रही थी, तो रिका कहती है, अरे यार मुझे लगा नहीं था कि वो सच में ऐसा कर देगा। तो इको उसके पास आकर कहती है, रिका वैसे मैंने देखा है कि आजकल तुम आरिसू के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से रह रही हो, जबकि तुम पहले उसे अवॉइड करती थी। तो रिका कहती है, वैसे तुम भी उसके साथ कुछ ज्यादा ही करीब आ रही हो, है ना। तो उसकी बात सुनकर इको को नेने की बात याद आती है, जहाँ नेने ने उससे पूछा था, इको कहीं ऐसा तो नहीं तुम आरिसू से प्यार करने लगी हो। तो ये बात याद आने के बाद इको रिका से पूछती है, तो ये बताओ रिका, तुम आरिसू के बारे में क्या फील करती हो। तो सुनकर रिका ब्लश करने लगती है, लेकिन वो बात बदलते हुए कहती है, वैसे हम लोग जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप के लिए जाने वाले हैं, वहाँ पर फेस्टिवल भी होने वाला है ना। मैंने सुना है वहाँ पर फायरवर्क्स शो भी होगा और मुझे फायरवर्क्स शो बहुत ज्यादा पसंद है। तो इको उससे पूछती है, इससे क्या होगा। तो रिका कहती है, मैं यामाबुकी के साथ फायरवर्क्स शो देखने वाली हूँ और वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही होंगे। तो इको भी ब्लश करते हुए कहती है, मैं भी आरिसू के साथ फायरवर्क्स शो देखना चाहती हूँ। उसके बाद वो लोग स्विम सूट के बारे में बात करने लगते हैं और ऐसे ही अंधेरा हो जाता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और आरिसू से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा वेट करवाया। पर आरिसू उन पर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें दिख भी रहा है अंधेरा हो गया और तुम लोग अब आ रहे हो, तो बताओ तुम लोगों ने क्या खरीदा। तो वो लोग कहते हैं, तुम्हें ये ट्रेनिंग कैंप में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट है। और फिर वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो आरिसू उन्हें ध्यान से जाने के लिए कहता है। उसके बाद आरिसू खुद से ही बात करते हुए आगे जाता है और कहता है, यार मैंने इन लड़कियों की मदद की और ये लोग अंधेरा होने तक स्विम सूट चुन रहे थे, अगर हमें कोई देख लेता तो बहुत ज्यादा रूमर्स फैल जाते। और ऐसे ही वो बोलते हुए आगे जा रहा था, तभी उसकी नजर सामने खड़ी सिनोबू पर पड़ती है। तो वो उससे पूछता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सिनोबू से बताती है, वो यहाँ पर कुछ काम से आई थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये परफेक्ट टाइमिंग है, यामाबुकी कुन मेरे साथ चलो। और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तो आरिसू उससे पूछता है, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। और उसे लेमन की बात याद आती है कि जो लड़का लड़की एक दूसरे को स्कूल में क्लासमेट्स की तरह देखते हैं, वो रात को एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर सिनोबू रुकती है और उसे बताती है, मैं किसी होटल जाने के बारे में सोच रही थी, तुम भी जाना चाहते हो ना आरिसू। पर ये सुनकर आरिसू का दिमाग घूम जाता है। पर फिर वो उससे पूछता है, क्या इसका लेना देना ट्रेनिंग कैंप से है। तो सिनोबू कहती है हाँ, और पूछती है, क्या लेमन चान ने तुम्हें नहीं बताया। तो आरिसू कहता नहीं। इस वजह से सिनोबू बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है, इसका मतलब जब मैंने तुमसे होटल जाने के बारे में कहा तो तुम्हें मेरी बातें वियर्ड लगी। आरिसू कहता है, हाँ लेकिन मैं यामाबुकी हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सुनकर सिनोबू और ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और अपने मन में कहती है, यार मैं तो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में उसे अपने साथ ले जा रही थी, अब मुझे खुद को शांत करना होगा। इसीलिए वो आरिसू से कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, देखो मैं कितनी ज्यादा कूल हो गई हूँ। आरिसू कहता है, अच्छा ऐसी बात है। और उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे, जहाँ पर सिनोबू से वो जगह दिखाती है जिस जगह को लेमन ने बुक किया था, और वो होटल कम खंडर ज्यादा लग रहा था। आरिसू कहता है, आखिर यहाँ पर कोई रह कैसे सकता है। सिनोबू कहती है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम साथ में मिलकर कोई और सा होटल बुक करेंगे। और वहाँ के एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, चलो ठीक है, हम बाकी बातें उस रेस्टोरेंट में करते हैं। और वो दोनों वहाँ आ जाते हैं और सिनोबू बहुत ज्यादा ऑयली फूड ऑर्डर कर देती है। आरिसू उससे पूछता है, तुम तो डाइट पर थी ना। पर सिनोबू अपने मन में सोच रही थी, सच में ये तो अब एक नाइट डेट की तरह लग रही है। तो उसे ऐसे सोच में बैठा देखकर आरिसू उससे पूछता है, क्या तुम आगे की बातें डिस्कस नहीं करने वाली। तो सिनोबू खाते हुए उसे बताना शुरू करती है, वहाँ पर सिर्फ अब एक ही होटल बच गया है जिसे हमने बुक किया है, और हमारे पास सिर्फ 3 रूम है, लेकिन हम लोग तो 6 मेंबर्स हैं, इसीलिए हम में से 2-2 लोगों को हर एक रूम में रहना पड़ेगा, और इसका मतलब है कि तुम्हें भी किसी के साथ रूम शेयर करना होगा। तो आरिसू कहता है, फिर मैं एक अकेला रूम ले लेता हूँ और तुम लोग बाकी रूम शेयर कर लेना। सिनोबू कहती है, लेकिन एक रूम में सिर्फ 2 लोग ही रह सकते हैं, और मैंने इस बारे में बाकी लड़कियों से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे साथ रूम शेयर करना नहीं चाहता। क्योंकि जब सिनोबू ने उनसे पूछा था तो इको तो शर्मा गई थी, इसीलिए उसने वही मना कर दिया था, और रिका ने अपनी शर्म को छुपाते हुए ये कह दिया था कि वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, और लेमन ने तो कह दिया था कि तुम्हें लगता है कि मैं अपने एक बॉय स्टूडेंट के साथ रूम शेयर करूंगी। तो आरिसू कहता है, इसका मतलब सबने मुझे मना कर दिया, चलो ठीक है, मैं उस वाली जगह पर रह लूंगा जो कि लेमन सेंसे ने बुक की है। तो सिनोबू कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और शर्माते हुए उससे कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं अपना रूम तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी उसके बगल से नेने गुजरती है, तो सिनोबू उसे पहचान जाती है, इसलिए वो उसे आवाज लगाती है। तो नेने अपनी आंखों को साफ करके पीछे घूमती है और स्माइल करते हुए कहती है, अरे सिनोबू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और आरिसू भी तुम्हारे साथ है क्या, यहाँ पर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो सिनोबू कहती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग होटल के बारे में बात कर रहे थे। तो नेने कहती है, अच्छा ऐसी बात है, वैसे
भी एरंड बॉय के प्रॉब्लम से किसको फर्क पड़ता है। आरिसू कहता है कि तुम मुझे कोई अच्छे नाम से नहीं बुला सकती। उसके बाद नेने भी उनके साथ बैठ जाती है और उस ऑयली खाने को खाने लगती है। आरिसू कहता है तुम भी तो डाइट पर थी ना, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद शिनोबू नेने से पूछती है ये बताओ तुम क्या करने वाली हो। तो नेने कह देती है वैसे मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं एरंड बॉय के साथ अपना रूम शेयर करूँ तो। शिनोबू कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मर जाओगी लेकिन उसके साथ रूम शेयर नहीं करोगी। नेने कहती है मैंने अपना माइंड बदल लिया है। और आरिसू से पूछती है तो बताओ एरंड बॉय तुम्हें मेरे साथ एक ही रूम में रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो आरिसू कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है। तो ये सुनकर शिनोबू का मूड खराब हो जाता है और वो अपने मन में कहती है अगर ये दोनों एक साथ एक रूम में रहेंगे तो इनके बीच कहीं कुछ हो ना जाए। नेने शिनोबू से कहती है शिनोबू अब ये सब सही है ना। तो शिनोबू कहती है हाँ। फिर नेने आरिसू से पूछती है वैसे मैंने सुना कि तुम होटल के रूम से फायरवर्क्स शो देखने वाले हो। तो आरिसू कहता है क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है। तो नेने कहती है हाँ मुझे पसंद है। ये सुनकर शिनोबू अपने मन में कहती है अब ये लोग फायरवर्क्स के बारे में बात करने लग गए। फिर नेने लास्ट बचा हुआ फ्राई भी खाने वाली होती है तो शिनोबू उसे उठाकर खा लेती है और कहती है सॉरी नेने चान लेकिन मुझे भी फायरवर्क्स पसंद है। और वो उससे कहती है क्यों ना हम एक गेम का इस्तेमाल करके कमरों का बंटवारा कर लें। और फिर वो एक डायग्राम बनाती है जिसमें कि वो लोग मार्कर का इस्तेमाल करके डिसाइड करेंगे। और इधर आरिसू को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कि अपोलो उससे कह रही थी तो बताओ आरिसू तुम्हें मेरे रेडियो शो का लोगो किस चीज का लगता है। तो आरिसू कहता है शायद ये कोई स्टार या सन है। तो अपोलो कहते हैं नहीं तुम गलत हो, ये असल में एक फायरवर्क्स है। आरिसू पूछता है क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है। तो अपोलो कहती है हाँ तुम्हें तो पता ही है मैं नाइट की आउल हूँ और अगर मैं किसी से कभी प्यार करूंगी तो मैं जरूर उसके साथ फायरवर्क देखूंगी। और ये याद आने के बाद उसे ये भी याद आता है कि इन चारों को भी फायरवर्क्स पसंद है लेकिन वो सोचता है कि उसे ये सब अभी क्यों याद आ रहा है। और इधर ये दोनों अपने ही सोच में खोए हुए थे। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 भी जल्द आ जाएगा और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करने वाले हो मिकादोनो सिस्टर्स का सीजन 5 लाने के लिए, तो चिंता मत करो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। पर एक रीजन है जिस वजह से मैं मिकादोनो सिस्टर्स का सीजन 5 नहीं ला रहा था और उसका रीजन ये है कि जैसे पहले मुझे सपोर्ट मिल रहा था वैसे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सीजन 5 लेकर आऊं। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमासु।